नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर सुमो पर। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। ठीक है, यानी कि त्रिभुज के प्रकारों के बारे में। लेकिन दोस्तों, त्रिभुज के प्रकार कई प्रकार से बता ही सकते हैं। अपन किस आधार पर प्रकार बता रहे हैं उसकी बात करते हैं। तो अपन यहाँ पर बताएंगे बेस्ड ऑन एंगल्स, यानी कि अपन कोण के प्रकार के आधार पर त्रिभुज के प्रकार बताएंगे। ठीक है, ये फुल इंट्रोडक्शन होने वाला है इस वीडियो के अंतर्गत। तो आपको एक बार पढ़ना है, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चलो स्टार्ट करते हैं अपन टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ने से पहले अपने को सबसे पहले पढ़ना होगा टाइप्स ऑफ एंगल्स, क्योंकि अपन कोण के प्रकार के आधार पर ही तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ना होगा टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो टाइप यानी कि कोण के प्रकार। तो कोण के प्रकार कितने होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं इसके। ठीक है, तो यानी कि कोण 3 प्रकार के होते हैं। तो एक एक करके सबकी बात करेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण की। ठीक है, अब न्यून कोण क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। तो न्यून कोण आप जानते होंगे कौन सा होता है? 90 डिग्री से कम का कोण क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, ये सबको पता होगा। तो जैसे ये हो गई लाइन, ये दूसरी लाइन। अब इन दोनों के बीच में यदि कोण अपना 90 डिग्री से कम है तो वो क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। जैसे ये आ गया, अगर ये थीटा है जैसे, ठीक है, ये थीटा अगर अपना लेस देन इक्वल टू किससे है? 90 डिग्री से। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री से अगर कम का है तो ये क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल कहलाता है। ठीक है, तो एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण समझ में आ गया। तो 90 डिग्री से कम का कोण क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब दूसरा आता है समकोण। अब समकोण के बारे में सबको पता होगा, रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल क्या होता है? यानी कि 90 डिग्री का कोण। ठीक है, यानी कि दो रेखाओं के बीच का कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, वो क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। जैसे ये दो एक रेखा है, ये दूसरी रेखा आ गई इसकी। ठीक है, एक मिनट इसको उल्टा लेते हैं। ये इसकी दूसरी रेखा आ गई। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कोण कितना हो गया? 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, कैसे हो गया 90 डिग्री का? सबको पता चल गया। तो देखो, ये आ गया 90 डिग्री का कोण। ठीक है, ये क्या कहलाता है? रेक्टेंगल कहलाता है, समकोण कहलाता है। यानी दो रेखाओं के बीच का कोण यदि 90 डिग्री होता है तो क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब तीसरा कोण आता है अधिक कोण। अब देखो, अधिक कोण के बारे में बात कर लेते हैं भाई। अधिक कोण किसको कहेंगे अपन? ठीक है, तो अपन ने न्यून कोण बात कर ली, 90 डिग्री से कम का न्यून कोण, 90 डिग्री का समकोण। अब अधिक कोण की बात करते हैं। तो अधिक कोण कौन सा होगा? यदि दो रेखाओं के बीच में, मान लो ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, यदि दो रेखाओं के बीच में कोण 90 डिग्री से अधिक है, यानी कि ये लो, दो रेखाओं के बीच में कोण यदि 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से कम है, यानी कि अगर ये थीटा है, ये थीटा अगर 90 डिग्री से तो अधिक है, ठीक है, और अगर ये 180 डिग्री से कम है तो क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। ठीक है, तो तीनों कोण समझ में आ गए। न्यून कोण कौन सा? जो 90 डिग्री से कम होता है। समकोण कौन सा? जो 90 डिग्री होता है। और ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण कौन सा होता है? जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है। अब दोस्तों, अपन ने पढ़ लिया क्या? टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो अब टाइप्स ऑफ एंगल्स के आधार पर ही अपन क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि इन कोणों के आधार पर ही त्रिभुज के प्रकार भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन त्रिभुज के प्रकार की बात करते हैं। पहला, सबसे पहला आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि न्यून कोण से बनने वाला त्रिभुज क्या कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। न्यून कोण से बनने वाला त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ये त्रिभुज आ गया अपने पास, ये लो त्रिभुज आ गया। अब इसकी बात करें अपन, तो अभी इसमें पता कैसे चल रहा है भाई न्यून कोण त्रिभुज है? तो देखो कैसे पता चल रहा है इसका। ये लो, जैसे ये कोण कितना है? ये कोण है एक्यूट एंगल, न्यून कोण है। कैसे पता चल रहा है भाई? ये एक भुजा है, इसकी एक रेखा ये हो गई, दोनों के बीच में कोण कितना है? 90 डिग्री से कम है, तो ये न्यून कोण। ये भी कितना है? न्यून कोण, क्योंकि 90 डिग्री तो यहाँ पे होता। ठीक है, ये 90 डिग्री होता, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं है, यानी कितना है? न्यून कोण है। तो न्यून कोण है, तो ये कौन सा? ये भी न्यून कोण हो गया, ये भी न्यून कोण हो गया। यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। तीनों कोण कितने होते हैं? 90 डिग्री से कम होते हैं, वो कौन सा होता है? न्यून कोण त्रिभुज होते हैं। ठीक है, तो न्यून कोण त्रिभुज कौन सा हो गया? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं, वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, ये अच्छे से समझ में आ गया आपके। अब दूसरी बात करते हैं अपन किसकी? समकोण त्रिभुज की, जिसको बोलते हैं रेक्टेंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या बोलते हैं कि जिसके तीनों कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? उसकी बात करते हैं अपन, क्यों पॉसिबल नहीं है।
तो सबसे पहले आता है समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज के लिए अपन लाते हैं ट्राइंगल, ठीक है। ये आ गया जैसे अपना ट्राइंगल, ये लो, ये ट्राइंगल आ गया। अब बताओ समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे? ये समकोण त्रिभुज है क्या? है क्या? एक बार बताओ आप ही सोच के। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी एक चीज़ देखना, ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण है। जबकि समकोण क्या होता है? जिसमें 90 डिग्री, यहाँ पे कोई सा भी 90 डिग्री नहीं बन रहा, सब 90 डिग्री से कम है। तो ये क्या है? समकोण त्रिभुज नहीं है, ठीक है। समकोण त्रिभुज नहीं है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज होता कैसा है फिर? समकोण त्रिभुज होता है ऐसे, ये है, ये दो भुजा हो गई और ये तीसरी भुजा हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने को साफ साफ पता चल रहा है कि ये कोण कौन सा हो गया? 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब कई बच्चे क्या बोलते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। अरे भाई, सबने पढ़ा हुआ है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी कि इसको, इसको और इसको तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। जबकि यहाँ पे एक कोण ही अगर 90 डिग्री आ गया तो बचे हुए कोण तो कितने बचेंगे भाई? 180 था, ठीक है। उस 180 में से 90 तो ये एक ही आ गया। अब बचा कितना? 90 बचा। यानी कि ये दोनों जो बचे हुए कोण हैं, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें अपन भाई, रेक्टेंगल त्रिभुज किसको बोलेंगे? रेक्टेंगल त्रिभुज आपकी समझ में आ गया। रेक्टेंगल त्रिभुज किसको बोलेंगे? तो रेक्टेंगल त्रिभुज के लिए अपने क्या करना होगा भाई? एक ऐसा त्रिभुज जिसका केवल एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण समकोण हो, वो क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। समझ में आया भाई? जिसका एक कोण समकोण हो वो क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। बाकी दोनों कोण समकोण होना जरूरी नहीं है और होगा भी नहीं, क्योंकि अगर एक भी कोण दूसरा 90 डिग्री हो गया तो 90 90 180 तो यहीं हो गए, बाकी फिर 0 डिग्री का होगा। तो ऐसा त्रिभुज ही नहीं होता है जिसका एक कोण 0 डिग्री हो जाए, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज कौन सा हो गया? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो वो क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं अपन किसकी ओर? अधिक कोण त्रिभुज की ओर। तो इसके नाम से साफ साफ पता चल रहा है, ऐसा त्रिभुज जो अधिक कोण से मिलकर बना हो त्रिभुज कहलाता है, ओ अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। अब इसमें भी बच्चे डाउट में रह जाते हैं, भाई अधिक कोण कितने? भाई 3 कोण होते हैं त्रिभुज के, क्या तीनों अधिक कोण होने चाहिए? तो नहीं। देखो अधिक कोण कौन सा होगा? जैसे अपन बात करें, ये हो गई एक भुजा त्रिभुज की, दूसरी हो गई ये भुजा, ठीक है, और तीसरी हो गई ये। अब ये अधिक कोण त्रिभुज है। कैसे पता चल रहा है अपने को अधिक कोण त्रिभुज है? इसका पता ऐसे चल रहा है कि देखो ये वाला कोण, देखो ये वाला कोण कितना है? 90 से कम है या 90 है? 90 से अधिक है। तो देखो 90 कहाँ से होता? ये वाली 90 होती, ठीक है, ये 90 होती, ये वाला 90 होता, ठीक है। लेकिन ये 90 से भी अधिक है, तो ये कौन सा हो गया? अधिक कोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब अधिक कोण त्रिभुज का पता चल गया ना? कैसे? एक बार बता देता हूँ, देखो आपको। देखो अधिक कोण त्रिभुज कौन सा हो गया? अब अगर अपन अधिक कोण त्रिभुज की बात करें तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, यानी एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। अब ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, केवल एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, क्या कहलाता है? अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो दोस्तों आपको इसमें पूरा पता चल गया होगा कि न्यून कोण कौन सा होता है, समकोण कौन सा होता है, अधिक कोण कौन सा होता है, और इन एंगल्स के आधार पर समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, न्यून कोण त्रिभुज कौन सा होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है। तो दोस्तों आपको सब कुछ डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में मुझे बता देना, ताकि उसका सॉल्यूशन मैं बता दूंगा। और आने वाले वीडियो के अंतर्गत में आगे और भी ट्रायंगल्स के बारे में, इसके जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे, और भी त्रिभुज के जितने प्रकार होते हैं उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिल सके। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। थैंक यू।